2024 और आज वो तारीख है जिसका सभी को इंतजार था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन के आज रिजल्ट आने वाले थे लोकसभा चुनाव के, और नतीजे कहीं ना कहीं चौंकाने वाले भी हैं। और इस समय मौजूद है हम कांग्रेस के जो कार्यालय है, रेणु बालाजी सिडोरे से विधायक भी हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि खुशी का माहौल है, क्योंकि यहाँ से जो वरुण चौधरी जी है वो काफ़ी वोटों से आगे भी है। और पूरी जानकारी अभी अपडेट ताज़ा न्यूज क्या है वो यहाँ से जो हमारे विधायक जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ है सिडोरा से जो कांग्रेस की विधायिका है रेणु बालाजी, और इनसे ताज़ा अपडेट जानते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते जी। तो मैम एक खुशी का माहौल है आज कांग्रेस पार्टी के, कह सकते हैं वैसे पूरे देश में ही। अभी नतीजे तो चलो आने बाकी हैं, तो अगर हम अम्बाले की बात करें तो क्या न्यूज़ है? देखिए, जो आज के नतीजों की अगर बात करें हम तो बहुत ही अच्छे नतीजे रहे मैं कहूँगी। और अगर अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में हमारा जो अम्बाला प्रत्याशी भाई वरुण जी थे वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ जीत के हासिल करके यहाँ पहुँच रहे हैं। और उसी की खुशी में ही अपना सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी वर्करों ने मिठाइयाँ बांटकर सभी लोगों का मुँह मीठा कराया। अगर हम बात करें कि कितना मार्जिन है अभी? देखिए मार्जिन तो बहुत है। और अगर हम जीत की बात करें तो जीत हमारी मतलब जीत तकरीबन कैसे क्लियर है, और तभी एक खुशी का माहौल है कांग्रेस पार्टी में। वैसे आपको लगता था कि इतना मार्जिन होगा? जी 100% हमें लगता था कि मार्जिन से क्योंकि हमारा हाँ जी इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जो बंतो कटारिया जी उन्हीं के साथ मुकाबला था अगर कह सकते हैं बीजेपी से, और वो हमारे रतनलाल कटारिया जी की वाइफ भी हैं, तो कहीं ना कहीं उसका उन्हें फ़ायदा भी होना था, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आया। देखिए ये तो सब जनता के ऊपर निर्भर करता है। और जनता मन बना चुकी थी कांग्रेस पार्टी को अपना वोट सपोर्ट करने के लिए। और क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसके हालात आप जानते भी हो कि किस वजह से जनता हमारी दुखी परेशान हताश रही सरकार के बनते ही। क्योंकि इस सरकार में किसी का भी भला नहीं हुआ, सबके ऊपर अपना इन्होंने कहते हैं कि वो धरने प्रदर्शन आप देखे हर वर्ग ने किए। खासकर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में विरोध ज़्यादा था। हाँ बिल्कुल, हरियाणा में विरोध था, चाहे वो किसानों का हो, मजदूरों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, सरपंचों को हो, सबके ऊपर इन्होंने तानाशाही बरती। और इसीलिए जनता ने अपना मन बनाया इस तानाशाही सरकार को यहाँ से चलता करने के लिए। और अम्बाला लोकसभा सीट में सभी लोग मन बना चुके थे कांग्रेस पार्टी को अपना वोट सपोर्ट देने के लिए। और उसी के साथ ही हमारा कांग्रेस पार्टी जो प्रत्याशी है यहाँ से वरुण जी वो अम्बाला से जीत कर आए। और अगर हम ऊपर की बात करें सेंटर की, तो उसके बारे में क्या ताज़ा अपडेट क्या है? ताज़ा अपडेट यही है कि जो भाजपा कह रही थी कि अब की बार 400 पार, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आज जनता मन बना चुकी है। और हमारा कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन था उसमें हमारी काफ़ी अच्छी मार्जिन में सीटें भी आई है। और आप देख ही रहे हो अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ। तो उसी हिसाब से हमारा इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी ज़्यादा सीटें आई हैं। और आप देखोगे इनमें से काफ़ी सीटें कांग्रेस पार्टी के हक में आई हैं। और अगर मैं बात करूं हरियाणा की भी, हरियाणा में भी हमारी जो सीटें हैं वो भी क्लियर होती नज़र आ रही हैं। चाहे वो बात करें सिरसा की, बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से, हाँ बिल्कुल, जो सिरसा से जो कुमारी सैलजा जी, हाँ जी अपने रोहतक से हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, अपना अम्बाला से हैं, हाँ वरुण जी हैं। और हमारी 2-3-4 सीटें और हैं, वो भी लास्ट तक आप देखोगे क्लियर हो जाएंगी। रेस डोरा लिखेगी, आप यहाँ से विधायिका हैं, और अगर वरुण चौधरी जी जीतते हैं तो उसमें रेणु बाला का कितना योगदान रहता है, क्योंकि आप यहाँ से एमएलए हो? अम्बाला लोकसभा में हम बात करें, खासकर मैं अपने विशेषकर विधानसभा क्षेत्र सढौरा से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हल्का सढौरा में सबसे ज़्यादा मार्जिन मैं कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी वरुण जी उनको मिला है। 40-42 हज़ार समथिंग मार्जिन हमारा हुआ है। और इसको मैं अपने हल्का सढौरा की जनता की जीत कहूँगी, क्योंकि उनके ही बदौलत हम सब लोगों ने मिलकर मेहनत की है। और ये कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आप यहाँ से विधायिका भी हैं। बिल्कुल मैं अपनी जिम्मेवारी भी समझती हूँ। और मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ साथ जो मेरे साथी हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे सढौरा के सभी, उनके आशीर्वाद से और सहयोग से हमने ये सीट जो मार्जिन इतना ज़्यादा प्राप्त किया वो अपने लोगों की बदौलत प्राप्त किया। मैं तहे दिल से अपने हल्का सढौरा वासियों का
जी हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना इतनी प्रचंड गर्मी में रहते हुए भी सभी हल्के में प्रोग्राम कार्यक्रम भी किए। और जिस दिन वोटिंग हुई अपना इतनी लू चल रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल जी, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। डटे रहे और अपने बूथ पे और जो जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई वो तय दिल से निभाई हैं। और उसी का नतीजा आप देख रहे हो कि आज सबसे ज़्यादा मार्जिन हल्का सडोरा की सीट पे जीत कर आए हैं। उसके लिए मैं अपने हल्का सडोरा वासियों का तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार जी। बताओ बुजुर्ग बोलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, ठीक है जी, गोविंद सिंह है जी सर। तो सर अगर हम 2019 की बात करें, 2019 में भी ऐसे इलेक्शन था और उसमें और 2024 के इलेक्शन में क्या बहुत ज़्यादा एक मतलब चौंकाने वाले एक रिजल्ट आ रहे हैं, तो क्या कहोगे इस बारे में? इसके बारे में कहेंगे कि मैडम रेणुबाला एमएलए है सडोरा से, इनकी वजह से बहुत बड़ी लीड मिली वरुण जी को। वन साइडेड जीत होगी, बिल्कुल बहुत अच्छे एमएलए है, इन्हीं की देन है सब कुछ। टोटल की टोटल जीत का क्रेडिट रेणुबाला जी को मिलता है। जी जी 45,000 की लीड है, पूरे लंबाड़ा लोकसभा में कहीं से भी नहीं है। जी 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 जी। तो की बार हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के वरुण चौधरी जी का जो प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा जोरों पर था यहाँ पे, अगर हम सडोरे की बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए गए वरुण जी द्वारा यहाँ पे, तो क्या कहोगे इस बारे में? इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सडोरा से जो हमारी विधायक है बहुत ही ईमानदार, मेहनती और कर्मठ है जी सर। और सबसे मिलने चलने वाली है। इन्होंने पूरा सबका जितने भी कार्यकर्ता थे सबका सहयोग लेकर के गांव-गांव में प्रोग्राम किए और इनका रुझान बहुत बढ़िया है, बड़ी मिलनसार है, लोग इनको बड़ा चाहते हैं और सब ने मिलकर मेहनत की है, लोगों को जागरूक किया है। और भाजपा सरकार जो मोदी सरकार की जो है कुरीतियाँ और नीतियों के बारे में पूरा जम के प्रचार किया है, जो लोगों ने बिल्कुल हमारी बात को स्वीकार किया है, स्वीकार करते हुए अपना आशीर्वाद देते हुए हमें आज जीत का श्रेय हम जनता को और कार्यकर्ता को और सबसे ज़्यादा हम अपने विधायक रेणुबाला जी को देते हैं। सर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में अब की बार सबसे ज़्यादा विरोध हरियाणा और पंजाब में था, चाहे वो किसानों को लेकर मतलब बीजेपी का, चाहे किसानों का ले लो या जो मर्जी, तो उसका कहीं ना कहीं असर हुआ इलेक्शन में? हाँ, असर तो हुआ है, जगह जगह इनका विरोध हुआ है बीजेपी पार्टी के जो कैंडिडेट थे जी, और लोगों के साथ, किसानों के साथ जो इन्होंने अन्याय किया है। किसानों की मांग तो अपने न्याय के लिए थी, अपने रेट के लिए थी, एमएसपी के लिए थी, जो इन्होंने लोगों को गुमराह किया है, आप ही वादे करके उनका वादे पूरे नहीं किए हैं, लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं, लोग इससे नाराज़ थे और उसी के नतीजे आज सबके सामने है। लोगों ने अपना गुस्सा जो है ना अब इलेक्शन की चोट से, वोट से निकाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। काफ़ी लीड से, अभी देखो क्लियर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी लीड से आगे है, तो आपको लगता है कि वो जीत की तरफ अग्रसर है और इतनी बड़ी लीड टूट नहीं सकती? राजेश जी, आपने पॉलिटिकल स्टैंड न्यूज़ के माध्यम से मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं कि वरुण चौधरी तो जीत के फाइनल में ही है भाई साहब, जीत चुके हैं भाई। जी जी। और मैं आपको बताऊं कि आप जब बंदू कटारिया जी को यहाँ से टिकट फाइनल होया था, बिल्कुल सर, तो उसी टाइम उनका विरोध होना स्टार्टअप हो गया था। हाँ जी हाँ जी। तो बात करेंगे कि हमारे हल्का सडोरे के जो विधायक रेणुबाला जी है ना, जी जी उन्होंने दिन रात मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि हर वर्कर उनके साथ है। बिल्कुल जी। और प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा हुए। साथ मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगा कि 10 साल में सिर्फ झूठ के सिवाय कुछ नहीं गया और हरियाणा में इसका विरोध हुआ है। जी जी। ये कहते थे कि 400 पार है, कहाँ है 400 पार, आप देखो। अगर बात करें जैसे अभी आपके सामने नतीजे हरियाणा में, कहीं ना कहीं मतलब एक काफ़ी टाइम के बाद खुशी का माहौल है कांग्रेस पार्टी में, तो ये ऐसा सिलसिला है अगर, क्योंकि 5-6 महीने में अभी एमएलए के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो उस इलेक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा इस जीत का? ऐसा है जैसे किसानों के अंदर हताश थी बड़ी, बीजेपी के लोग खिलाफ थे, बिल्कुल सर, उन लोगों ने जो बात दिया है बीजेपी के खिलाफ फतवा दिया है और आने वाला भी तो बन गया है, कुछ दिन इंतज़ार कीजिए आप। कुछ दिन के बाद जब विधानसभा का इलेक्शन होगा, बीजेपी का हरियाणा से सुपड़ा साफ होने वाला है, इनको यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि पब्लिक के अंदर बड़ा रोष है। पब्लिक नहीं चाहती कि ये सरकार में, इन लोगों ने हर वर्ग को इतना परेशान किया है, चाहे व्यापारी वर्ग रहा है, चाहे मजदूर रहा है, चाहे किसान है और चाहे इस हिंदुस्तान का मजदूर है, इन सब को इसने, और युवा वर्ग जो है बात है, जिसने जो है बात आपकी बार जीत दिलाई है। 80% युवा जो है बात कांग्रेस के साथ रहा है और जो SC कैटेगरी की वोट थी वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुई है। मुसलमान की जो वोट थी बात है वो यूपी में, यहाँ क्या सारे हिंदुस्तान में बात कांग्रेस की तरफ आई है।
इसका मेन कारण यह है कि लोगों के अंदर बड़ा इस पार्टी के प्रति जो है बात हताशा थी। लोग नहीं चाहते कि इस सरकार को दोबारा फिर रिपीट किया जाए, ये सरकार दोबारा बने। हाँ, तो लोगों के अंदर बड़ी हताशा है। और आने वाला जो इलेक्शन है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, जो विधानसभा का है उसमें इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। विधानसभा में इसका असर होगा? विधानसभा बिल्कुल पक्का होगा। विधानसभा में इनको लोग बनाएंगे नहीं, इनको पूछेगा नहीं कोई, जैसे अब इस लोकसभा के इलेक्शन में।